चलिए, नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों बच्चों, क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? स्टूडेंट्स, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते आज की कहानी। कल मैंने आपको क्वार्टर सर्कल तक पढ़ा दिया था। आज की इस क्लास में हम आगे के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे, सेक्टर ऑफ सर्कल, हिंदी में वृत्त का त्रिज्य खंड। सेक्टर ऑफ सर्कल हिंदी में क्या कहते हैं? इसको वृत्त का त्रिज्य खंड। सेक्टर ऑफ ए सर्कल हिंदी में वृत्त का त्रिज्य खंड, ठीक है जी। चलिए, तो सबसे पहले आप ये जानो कि सेक्टर ऑफ सर्कल या त्रिज्यखंड क्या होता है। जैसे मान लीजिए प्यारे दोस्तों कि ये सर्कल है, वृत्त। ये मान लीजिए पिज्जा है। क्या है ये? पिज्जा। आप पिज्जा खाने गए हो कभी डोमिनोज में? पिज्जा है। अब इस पिज्जा की एक स्लाइस आप ऐसे निकाल के खा जाइए, एक स्लाइस। तो ये वाली जो स्लाइस है मेरे प्यारे भाई, ये वाली जो स्लाइस है ओ ए बी, यही कहलाती है सर्कल का सेक्टर। ये जो पिज्जा की ये जो एक स्लाइस है, ये कहलाती है सर्कल का सेक्टर। ये सेक्टर है मेरे दोस्तों सर्कल का। दिस इज सेक्टर, या हिंदी में कहते हैं त्रिज्य खंड ऑफ ए सर्कल, है ना। यानी कि प्यारे दोस्तों, ये एक ऐसा हिस्सा है जिसमें सर्कल की दो रेडियस आती हैं, सर्कल का सेंटर आता है, और ये सर्कल की परिधि का एक हिस्सा आता है। ये क्या है? ये पूरे सर्कल की सरकमफेरेंस है। तो सरकमफेरेंस का एक छोटा सा हिस्सा है, इसे बोलते हैं मेरे दोस्तों सेक्टर का आर्क, या हिंदी में कहते हैं चाप। हिंदी में कहते हैं प्यारे दोस्तों चाप। इसको प्यारे दोस्तों एल से डिनोट करते। किससे डिनोट करते? एल से डिनोट करते हैं। समझ में आया प्यारे दोस्तों? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गया। एल से डिनोट करते हैं इसकी लंबाई को। तो ये जो है मेरे प्यारे भाई, यही कहलाता है सेक्टर ऑफ सर्कल। क्लियर? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल क्लियर है, कोई परेशानी इसमें नहीं है। आप बताओ, मान लीजिए बच्चों मैं आपके सामने एक सर्कल बनाता हूं। तो ये सर्कल, ये जो सर्कल है सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा? सेंटर पे एंगल बनाएगा टोटल 360 डिग्री। कितना एंगल बनाता है? पूरा जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। बच्चों ये एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा, एक सीधी रेखा है। अगर आप एक कंप्लीट राउंड करते हो, यानी कि आप यहां से चले और यहां पे वापस आ गए, तो एक पूरे चक्कर 360 डिग्री कोण के बराबर होता है। एक पूरा चक्कर, इसे बोलते हैं कंप्लीट एंगल। इसके 4 बराबर हिस्से कर दो तो हर एक एंगल 90 90 90 90 डिग्री का हो जाएगा। हर एक एंगल 90 90 90 90 डिग्री का हो जाएगा। आई ना बात समझ में? तो प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनेगा, ये जो सेक्टर है सेंटर पे ये जो एंगल बनाता है, सेंटर पे ये जो एंगल बनाता है, इसे बोलते हैं मेरे प्यार में सेंट्रल एंगल। क्या बोलते हैं? सेंट्रल एंगल। हिंदी में केंद्रीय कोण, हिंदी में इसको कहते हैं केंद्रीय कोण। तो कोई भी सेक्टर सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनाता है वो सेंट्रल एंगल, या हिंदी में केंद्रीय कोण कहलाता है। ठीक है सचिन सोलंकी जी, केशव शीट अपलोड कराओ। ठीक है, कोई भी सर्कल जो है सेंटर, ये सेक्टर जो है सेंटर पे जो एंगल बनाता है उसे हम सेंट्रल एंगल या हिंदी में केंद्रीय कोण कहते हैं। तो ये होता है बच्चों एक सेक्टर। तो सेक्टर क्या है? सर्कल का ही एक हिस्सा है जिसमें सर्कल की दो रेडियस और सर्कल के सरकमफेरेंस का एक हिस्सा यानी कि आर्क आता है। यह सेक्टर सेंटर पे जो कोण बनाएगा उसे सेंट्रल एंगल या केंद्रीय कोण कहते हैं। मुझे लगता है मेरी ये बात सब बच्चों को समझ में आ गई है। एक कंप्लीट राउंड 360 डिग्री का होता है। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो आपके सामने मेरे दोस्तों ये बना हुआ था एक सर्कल। आपके सामने प्यारे बच्चों एक इस तरीके से सर्कल बना हुआ है। इस सर्कल में प्यारे दोस्तों मैंने ये एक स्लाइस इसमें से काट ली। ये एक स्लाइस जो है ये क्या कहलाएगी? ये सर्कल का सेक्टर कहलाएगी, सेक्टर ऑफ सर्कल।
ये क्या है प्यारे बच्चों, ये सेक्टर का आर्क या चाप है, इसकी लंबाई को डिनोट करते एल से। एल से प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। ये रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर है, आप बोलोगे जी बिल्कुल सही है ना। थीटा जो है इसको कहते हैं थीटा डिग्री में सेंट्रल एंगल या हिंदी में केंद्रीय कोण। सबको बात समझ में आ गई। अब एक बात ध्यान से सुनना, जब भी आप एक सर्कल के भीतर सेक्टर बनाते हो, आपने सेक्टर बनाया, एक्चुअली एक नहीं दो सेक्टर बने। एक तो बना है ये छोटा वाला, ये छोटा वाला, और एक मेरे दोस्तों ये भी तो बन गया, ये भी तो सेक्टर, ये बड़ा वाला, ये भी तो सेक्टर, ये बड़ा वाला। इसमें भी दो रेडियस हो रही है, इसमें भी दो रेडियस आ रही है, और इसमें भी मेरे दोस्तों सेंटर पे ये एंगल बन रहा है, सेंटर पे ये वाला एंगल बन रहा है अल्फा। तो प्यारे दोस्तों, अगर मैं इस सर्कल में से सेक्टर निकालूं, ये एक सेक्टर है, तो बेसिकली दो सेक्टर बनते हैं यहां पे। एक जो आपको दिखाई दे रहा है ये छोटा वाला, इसे कहेंगे प्यारे दोस्तों सेंटर ओ है, माइनर सेक्टर, हिंदी में लघु त्रिज्यखंड। लघु मतलब छोटा, त्रिज्यखंड माइनर सेक्टर प्यारे दोस्तों, माइनर सेक्टर। आई ना बात समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर, है ना। सर्कल में से ये जो डार्क कलर वाला है प्यारे दोस्तों, दिखाई दे रहा है ये डार्क कलर वाला, ये क्या है, माइनर सेक्टर। जो लाइट येलो कलर का है, ये भी तो सेक्टर है बच्चे, ये भी तो सेक्टर। ये आप बोलोगे हाँ जी सर कैसे, भाई सेक्टर बनता कैसे? ये सर्कल का सेंटर होगा, ये दो रेडियस होंगी मेरे प्यारे भाई, दो रेडियस होंगी, ठीक है। और ये इस सेक्टर का ये आर्क हो जाएगा, बड़ा वाला आर्क हो जाएगा बच्चों, और ये इसका सेंटर पे एंगल हो गया। अगर पूरा एंगल 360 डिग्री का है, ये थीटा है, तो कितना बचेगा, 360 डिग्री माइनस थीटा। तो ये भी सेक्टर है, ये होता है मेजर सेक्टर, दीर्घ त्रिज्यखंड। तो अगर आप एक सर्कल में से सेक्टर काट के निकालते तो दो सेक्टर बनते, छोटा वाला माइनर सेक्टर, ये बड़ा वाला जो है लाइट येलो कलर का, ये है मेजर सेक्टर, दीर्घ त्रिज्यखंड। कोई पता नहीं लोकेश राजपूत जी अभी? ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर, मुझे लगता है सभी बच्चों को समझ में आ गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, आगे चलते हैं मेरे प्यार भी। सभी बच्चे मेरी बात को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, सभी बच्चे, प्यारे बच्चे ध्यान सुनिएगा। नाउ लिसन केयरफुली, सभी बच्चे मेरी बात बहुत प्यार से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एंगल कौन, आप जानते हो एंगल को नापने के दो तरीके हैं। एंगल को डिग्री में भी नापते हैं, रेडियन में नापते हैं। जैसे लंबाई है, लंबाई को किलोमीटर में भी नापते हैं, मीटर में भी नापते हैं, इंच में भी नापते हैं मेरे प्यारे भाई, कई तरीके से नापते हैं, गज में भी नापते हैं, फुट में भी नापते हैं। ऐसे ही एंगल को नापने के दो तरीके हैं। एंगल को डिग्री में भी नापा जाता है और रेडियन में भी नापा जाता है। डिग्री का हिसाब सिंपल है कि एक कंप्लीट राउंड 360 डिग्री का होता है। आप एक जगह से चलना शुरू किए, पूरा एक कंप्लीट राउंड मार के जो आपने एंगल कवर किया है, तो वो एक कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होगा, है ना। इस पॉइंट के अबाउट आपने एक पूरा राउंड किया, वो एक पूरा राउंड 360 डिग्री का होगा, ठीक है ना बच्चों। मैं आपसे पूछता हूं रेडियन क्या होता है प्यारे दोस्तों, रेडियन क्या होता है? किसी बच्चे को ये नहीं पता रेडियन क्या होता है प्यारे भाई? ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, आप कोई भी सर्कल बनाइए, क्या बनाइए मेरे दोस्तों, कोई भी सर्कल बनाइए। मान लीजिए मैंने आपके सामने एक सर्कल बनाया, मान लीजिए मैंने आपके सामने एक सर्कल बनाया, इस सर्कल की रेडियस है आर, इस सर्कल की रेडियस आर है। तो रेडियस की बराबर लंबाई का चाप सेंटर पे जो एंगल बनाता है, वो एंगल एक रेडियन का होता है। मेरी बात ध्यान सुनेगा, सर्कल की रेडियस के बराबर लंबाई का चाप या आर्क सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनाएगा, वो एंगल एक रेडियन के बराबर होता है। मैंने आपके सामने एक सर्कल बनाया, माना इस सर्कल की रेडियस आर है, ये इस सर्कल का सेंटर है, माना इस सर्कल की जो त्रिज्या है आर। अब सर्कल की ये जो सर्कल का ये आर्क हो गया ना, ये सेक्टर का आर्क हो गया, ये आर्क की जो लंबाई है वो सेक्टर की सर्कल की रेडियस के बराबर लेनी है। आई ना बात समझ में? ध्यान सुनेगा,
एक ऐसा सेक्टर बनाओ जिसके आर्क की लंबाई सर्कल की रेडियस के बराबर है। तो सर्कल की रेडियस के बराबर लंबाई का चाप, ये मैंने एक सर्कल बनाया, ये सर्कल के अंदर एक ऐसा सेक्टर है जिसके आर्क की लंबाई इस सर्कल की रेडियस आर के बराबर है। तो किसी भी सर्कल की रेडियस उसकी त्रिज्या के बराबर लंबाई का चाप सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो एंगल 1 रेडियन का होगा। ये 1 रेडियन का एंगल है। यहां पे जो आर्क की लंबाई है वो सर्कल की रेडियस आर के बराबर है, तो ये एंगल 1 रेडियन का होगा। प्यारे दोस्तों, आई ना बात समझ में? बताओ क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? सर्कल की त्रिज्या के बराबर, ये परिभाषा भी कई बार पूछ गई है पेपर में, परिभाषा भी आनी चाहिए कि एक सर्कल की रेडियस जो है उसकी लंबाई के बराबर का एक चाप लीजिए। ये चाप सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो सेंट्रल एंगल 1 रेडियन का होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो मैं ये कह सकता हूं आर लंबाई का चाप, मैं ये कह सकता हूं मेरे दोस्तों, आर लंबाई का चाप सेंटर पे जो एंगल बनाता है वो एंगल 1 रेडियन का होता है। आर लंबाई का चाप सेंटर पे जो एंगल बनाता है वो 1 रेडियन होता है। आर लंबाई का ये आर्क, ये आर लंबाई का आर्क है, सेंटर पे ये जो एंगल बनाएगा वो 1 रेडियन का होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, दिमाग में फिट हो रहा है। आर लंबाई का ये जो आर्क है, ये जो सेंटर पे एंगल बनाएगा वो एंगल 1 रेडियन का होगा। ये आर्क क्या चीज है? सर्कल की परिधि का ही तो हिस्सा है ये आर्क। तो आप मुझे बताओ सर्कल की पूरी परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। अगर मैं सर्कल की पूरी परिधि की बात करूं तो पूरी सर्कल की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। अगर आर लंबाई का चाप सेंटर पे 1 रेडियन एंगल बना रहा है, आर लंबाई का आर्क सेंटर पे 1 रेडियन का एंगल बना रहा है, तो मुझे बताइए ये सर्कल की पूरी परिधि, सर्कल की पूरी परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। सर्कल की पूरी परिधि यानी कि 2 पाई आर सेंटर पे कितने रेडियन का एंगल बनाएगी? सर्कल की पूरी परिधि सेंटर पे कितने रेडियन का एंगल बनाएगी? भाई आर लंबाई का चाप बनाता है सेंटर पे 1 रेडियन, तो 2 पाई आर यानी कि पूरी सर्कल की परिधि सेंटर पे कितना एंगल बनाएगी? भाई 2 पाई से गुणा हो जाएगी। आर में 2 पाई से गुणा किया, 2 पाई आर आया, तो 1 रेडियन में भी 2 पाई से गुणा आ जाएगी, यानी कि 2 पाई रेडियन। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यानी कि पूरी सर्कल की परिधि सेंटर पे जो एंगल बनाएगी वो 2 पाई रेडियन का होगा। पूरी सर्कल की परिधि यानी कि जैसे मान लीजिए सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर है, सेंटर O, तो पूरी सर्कल की परिधि यानी कि कंप्लीट एक राउंड जो एंगल बनेगा प्यारे दोस्तों, ये 2 पाई रेडियन का होगा। आई ना बात समझ में? आप बोलोगे हां जी सर। आर लंबाई का चाप सेंटर पे जो एंगल बनाता है वो 1 रेडियन है, तो पूरी सर्कल की सरकमफेरेंस यानी कि परिधि 2 पाई आर सेंटर पे जो एंगल बनाएगी वो 2 पाई से गुणा होगी, दोनों तरफ 2 पाई से गुणा होगी, 2 पाई रेडियन। जबकि आप ये बात जानते हैं कि पूरे सर्कल की परिधि सेंटर पे जो एंगल बनाती है यानी कि कंप्लीट एक राउंड कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। पूरे सर्कल की परिधि सेंटर पे जो एंगल बनाती है वो कंप्लीट एक राउंड कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। इसका मतलब है मेरे प्यारे भाई कि 2 पाई रेडियन की वैल्यू ही 360 डिग्री के बराबर है। आज आपको यह बात समझ में आई होगी, वरना बचपन से आज तक गधे की तरह आप रटते हुए आए होंगे बिना समझे। इसलिए 2 पाई रेडियन एंगल 360 डिग्री के बराबर होता है। रेडियन में 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के बराबर होता है। 2 पाई बराबर 360 नहीं होता, 2 पाई बराबर 360 नहीं होता, पागल हो। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, यह लिखा हुआ रेडियन। 2 पाई रेडियन की वैल्यू 360 डिग्री के बराबर होती है। अगर दोनों तरफ 2 से काट लो, यहां भी 2 से यहां भी 2 से, तो पाई रेडियन बराबर आ जाएगा 180 डिग्री। पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री है, लिख लीजिए मेरे भाई।
पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री के बराबर है। पाई रेडियन की वैल्यू कितनी है? 180 डिग्री लिख लीजिए। तो पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री लिख लो कॉपी में। पाई रेडियन बराबर क्या आ जाएगा? 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। मैं फिर से समझाता हूं। एंगल को नापने के दो तरीके हैं मेरे प्यारे भाई, रेडियन और डिग्री। एंगल को नापने के दो तरीके, रेडियन और डिग्री। पूरे सर्कल की एक परिधि मैंने आपको बताया, पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस इस तरीके से पूरा एक राउंड 360 डिग्री का होता है। आप बोलोगे हां जी सर। अब रेडियन की परिभाषा क्या है? किसी भी सर्कल की त्रिज्या के बराबर लंबाई का आर्क, उसके सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो 1 रेडियन होगा। ये एक सर्कल है, ये सर्कल की रेडियस के बराबर लंबाई का आर्क लिया है। आर्क की लंबाई एल क्या है? रेडियस। तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा 1 रेडियन। आर लंबाई का आर्क बनाता है सेंटर पे 1 रेडियन। तो 2 पाई आर लंबाई का आर्क कितना एंगल बनाएगा? 2 पाई से गुणा कर दी, 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन बनाएगा 2 पाई आर, यानी कि पूरे सर्कल की परिधि सेंटर पे बनाएगी 2 पाई रेडियन एंगल। जबकि पूरे सर्कल की परिधि सेंटर पे बनाते 360 डिग्री, यानी कि 2 पाई रेडियन 360 डिग्री है। यानी कि पाई रेडियन आ गया 180 डिग्री के बराबर। पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री के बराबर होती है। पाई, ध्यान सुनना, कंफ्यूज मत होना, पाई का मान होता है 22/7। पाई की वैल्यू 22/7 है। पाई की कोई यूनिट नहीं होती। पाई एक यूनिट लेस वैल्यू। एक नंबर 22/7 को लिखने का तरीका बस पाई है। पाई का मान होता है 22/7। मैं आपसे कह रहा हूं पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो पाई का मतलब, इस पाई का मतलब क्या? 22/7। तो 22/7 रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री होती है बेसिकली। 22/7 रेडियन 180 डिग्री। अब आगे बात समझ में? किसी को अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं? तो कंफ्यूजन मत रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हां जी सर। तो पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री होती है। पेपर में कभी कभी सवाल आ जाता है रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए। कभी कभी पेपर में सवाल आ जाता है रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए। कैसे बदलेंगे? ये रहा, रेडियन को डिग्री में बदलो। जैसे 3 पाई/5 रेडियन। तो रेडियन को डिग्री में बदलना है, यह है 3 पाई/5 रेडियन। इसकी वैल्यू डिग्री में क्या होगी? बहुत आसान है। ये जो पाई रेडियन है, पाई रेडियन ही 180 डिग्री है। पाई रेडियन का मान ही 180 डिग्री है। तो ये जो आपके सामने पाई रेडियन है ना, इस पाई रेडियन की जगह आप 180 डिग्री रख दीजिए। पाई रेडियन की वैल्यू, पाई रेडियन 180 डिग्री। 3/5 पाई रेडियन क्या आएगा? 3 पाई/5 रेडियन 3/5 से गुणा। तो 5 से 180 36 बार चला जाएगा। 36 दिया 108 डिग्री आ गया। ठीक है। 2 पाई/9 रेडियन, इसकी डिग्री में वैल्यू क्या होगी बताइए जल्दी से? 2 पाई/9 रेडियन। पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, कुछ मत करिए। पाई रेडियन की जगह आप 180 डिग्री रख दीजिए। 9 से 180 20 बार कट जाएगा, यानी कि 20 दूनी 40 डिग्री। तो 2 पाई/9 रेडियन कितना आ गया? 40 डिग्री। ये कॉन्सेप्ट है। सबको समझ में आ गया? आप बोलोगे बहुत मेहनत से आपके लिए मैंने स्लाइड बनाई, इतनी क्वालिटी की आपको मिलेंगी नहीं पूरी दुनिया में जी। तो मैंने आपको बताया पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। ठीक है बच्चे? तो उल्टा भी तो कह सकता हूं 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। 180 डिग्री पहले लिख लो, पाई रेडियन बाद में लिख लो। तो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, कोई दिक्कत? 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। तो अगर मैं यहां से 1 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहूं, 1 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी? तो अगर मैं यहां से 1 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहूं तो 180 यहां गुणा में, 180 गुणा में दूसरी तरफ भाग में चला जाएगा। तो 1 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी मेरे प्यारे भाई यहां पे पाई/180 रेडियन। 1 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी पाई/180 रेडियन। कुछ भी मैं हवा में नहीं फेंक रहा हूं, हर चीज के पीछे का कारण आपको दिखाई दे रहा है। 180 डिग्री बराबर क्या? पाई रेडियन। अब पूछो 1 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी? 180 उधर चला जाएगा बटे में पाई/180 रेडियन। ठीक है जी? किसी को कोई समस्या? ओके।
180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी है, पाई बटे 180 रेडियन। 1 डिग्री कितना है, 180 बटे में, तो 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटे 180 रेडियन। 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन। तो कभी कभी पेपर में सवाल आता है डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए, तो डिग्री को रेडियन में मेरे प्यारे दोस्तों कैसे बदलेंगे, ये रहा, डिग्री को रेडियन में बदलिए। 90 डिग्री की रेडियन में वैल्यू क्या होगी, मैंने आपको बताया कि 1 डिग्री बराबर है पाई बटे 180 रेडियन। 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन। हम आपसे पूछ रहे हैं 90 डिग्री की वैल्यू, तो 90 डिग्री की वैल्यू आएगी 90 गुणा पाई बटे 180 रेडियन। देखो रेडियन को कभी पूरा ना लिख के ऐसे शॉर्ट में भी लिखा जाता है, ऐसे आधा चांद बना दो, आधा चांद, है ना। 90 से 180 दो बार कट जाएगा, यानी कि पाई बटे 2 रेडियन। क्या आएगा, पाई बटे 2 रेडियन। तो 90 डिग्री का मान है पाई बटे 2 रेडियन। आई बात समझ में, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया। ऐसे ही 144 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1 डिग्री बराबर है पाई बटे 180 रेडियन। 1 डिग्री पाई बटे 180 रेडियन, तो 144 डिग्री क्या आएगा, 144 गुणा पाई बटे 180 रेडियन। पाई बटे 180 रेडियन किससे कट जाएगा जी, 36 से। 36 चौका 144, 36 पंजे 180, यानी कि 4 पाई बटे 5, 4 पाई बटे 5 रेडियन। तो 144 डिग्री का मतलब क्या आएगा, 4 पाई बटे 5 रेडियन, रेडियन आ जाएगा। 225 डिग्री क्या होगा रेडियन में, 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन। तो 225 डिग्री आएगा 225 गुणा पाई बटे 180 रेडियन। किससे चला जाएगा बेटे, 45 से। 45 पंजे 225, 45 चौका 180, यानी कि 5 पाई बटे 4 रेडियन। 5 पाई बटे 4 रेडियन। तो सिंपली डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुणा कर देंगे। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुणा कर देंगे। मुझे लगता है आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। यहां तक की बात मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। क्लास शुरू ही मैंने बताया सेक्टर ऑफ सर्कल, हिंदी में वृत्त का त्रिज्यखंड आज पढ़ेंगे। आपके सामने सर्कल है पिज्जा की तरह, पिज्जा की एक स्लाइस क्या हो जाएगी, सेक्टर। ये एक सेक्टर है जिसमें 2 रेडियस होती हैं, सर्कल की सरकमफेरेंस का एक हिस्सा होता है। सेक्टर सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो क्या होगा, सेंट्रल एंगल, केंद्रीय कोण थीटा। 2 सेक्टर बनते हैं, छोटा वाला माइनर सेक्टर, बड़ा वाला मेजर सेक्टर। अब बात आती है मेरे प्यारे भाई, यहां पे कोई भी सर्कल जो है कंप्लीट सेंटर पे एक राउंड 360 डिग्री घूमता है ना। इस सर्कल को आप पूरा घुमा दो तो सेंटर पे कितना कोण घूमेगा, 360 डिग्री घूमेगा। ठीक है बच्चे। अब एंगल को नापने के 2 तरीके हैं, डिग्री और रेडियन। ठीक है, डिग्री और रेडियन। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, डिग्री और रेडियन। रेडियन क्या होता है, कोई भी सर्कल पकड़ लीजिए, दुनिया का कोई भी सर्कल लो, छोटा बड़ा काड़ा टेढ़ा आड़ा भेड़ा कुछ भी, किसी भी सर्कल की लंबाई के बराबर चाप, किसी भी सर्कल की रेडियस के बराबर लंबाई का चाप, किसी भी सर्कल की त्रिज्या के बराबर लंबाई का आर्क, सेंटर पे जो कोण बनाएगा वो 1 रेडियन का कोण होगा। तो आर लंबाई का चाप सेंटर पे 1 रेडियन बनाता है। तो पूरी सर्कल की परिधि होती है 2 पाई आर। 2 पाई आर सेंटर पे कितना रेडियन एंगल बनाएगी, दोनों तरफ 2 पाई से गुणा कर दो, 2 पाई आर 2 पाई रेडियन। तो पूरे सर्कल की सरकमफेरेंस होगी ना 2 पाई आर, सेंटर पे 2 पाई रेडियन बनाएगी, जबकि सेंटर पे बनता है 360 डिग्री। तो 2 पाई रेडियन ही 360 डिग्री है, तो पाई रेडियन 180 डिग्री आ गया। यहां से 1 डिग्री की वैल्यू आ गई पाई बटे 180 रेडियन। ठीक है, तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुणा कर देते हैं। सिंपली रेडियन को डिग्री में बदलना है तो पाई रेडियन की जगह है आप 180 डिग्री रख दो बस। ठीक है जी, चलिए अब मैं आपके सामने प्यारे दोस्तों एक और कॉन्सेप्ट। सर आपने इतना कुछ बता दिया, आपकी बड़ी कृपा है, पर आप ये बताइए प्यारे सर कि
एक रेडियन की वैल्यू कितनी डिग्री होती है? एक रेडियन का मान लगभग सर कितने डिग्री होता है? सर रेडियन की कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी डिग्री में। भाई ये एक रेडियन एंगल है, ये एक रेडियन एंगल है जो रेडियस के बराबर लंबाई के चाप से सेंटर पे बनना है। तो इस एक रेडियन की वैल्यू डिग्री में क्या है? तो प्यारे दोस्तों, एक रेडियन जो होता है, ध्यान सुनिएगा, एक रेडियन जो होता है, ये कई बार पेपर में पूछा गया है, वो लगभग अप्रॉक्स 57 डिग्री के बराबर होता है। एक रेडियन एंगल की वैल्यू लगभग 57 डिग्री के बराबर होती है। लिख लीजिए कॉपी में, एक रेडियन बराबर लगभग 57 डिग्री। ठीक है, आप बोलोगे सर कैसे, वाई दिस कोलावेरिटी? बताते हैं, रिलैक्स। मैंने अभी बताया कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो अगर मैं यहां से एक रेडियन की वैल्यू निकालूं, ये पाई ना चाहिए मुझे एक रेडियन की वैल्यू निकालने, तो एक रेडियन कैसे आएगा? अगर एक रेडियन की वैल्यू निकालने तो कैसे आएगा? पाई यहां गुणा में है, जो पाई गुणा में है दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा। तो एक रेडियन बराबर आएगा 180 डिग्री बटे पाई, और पाई का मान होता है 22/7। पाई की जगह 22/7 लिख सकते हैं। ये 22/7 नीचे है, ऊपर जाके पलट जाएगा, तो ऊपर जाके पलट गया 180 डिग्री गुणा 7/22। ये बच्चों 2 से कट गया, 2 से 180 90 बार, 2 से 22 कट गया 11 बार, तो 90 सत्ते 630, 630 डिग्री बटे 11, 9 सत्ते 63, 630 डिग्री बटे 11 आ गया। 630 डिग्री बटे 11 ये आ गया बच्चों। 630 को जब हम 11 से भाग देंगे कितनी बार भाग जाएगा? तो 11 पंजे 55, 55 के बाद बच जाएगा 8 80, 11 सत्ते 77, यानी कि लगभग 57 बार जाएगा। इसलिए एक रेडियन की वैल्यू लगभग 57 डिग्री होती है, लगभग 57 बार भाग जाएगा। पर अगर हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन करें तो 630 डिग्री को अगर 11 से भाग करेंगे, 11 पंजे 55, 8 0, 11 सत्ते 77, 57 डिग्री गया, 3 बच गया, 57 बार चला गया, 3 बच गया, 57 प्लस 3/11। भाई 630 को अगर आप 11 से भाग देंगे तो 57 बार भाग जाएगा मेरे प्यारे भी, 627, और 3 बच जाएगा, यानी कि 57 प्लस 3/11। तो 57 डिग्री प्लस 3/11 डिग्री, 57 डिग्री प्लस 3/11 डिग्री। अबे 3/11 डिग्री क्या है ये बताओ? एक्चुअली मेरे दोस्तों ध्यान से सुनेगा, एक डिग्री एंगल के आप 60 बराबर हिस्से कर सकते हो, और हर एक हिस्सा 60 मिनट एंगल के बराबर होगा। भाई ये पूरा है 360 डिग्री, 360 डिग्री के 360 हिस्से करो। 360 डिग्री कोण के, इस कोण के 360 छोटे छोटे हिस्से कर दो, 360 छोटे छोटे हिस्से, 360 छोटे छोटे हिस्से करोगे तो एक हिस्सा आएगा 1 डिग्री। अब मान लो 1 डिग्री, इस 1 डिग्री के भी छोटे छोटे 60 हिस्से कर दो, इस 1 डिग्री के भी छोटे छोटे 60 हिस्से कर दो, तो एक हिस्सा आएगा 1 मिनट एंगल। तो 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट एंगल के बराबर होता है। मिनट का मतलब ऐसे लगा दीजिए, है ना? तो 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट एंगल के। 1 डिग्री का मतलब है 1 डिग्री को 60 मिनट एंगल में बांट सकते हैं। तो 57 डिग्री तो ठीक है। ये जो प्यारे बच्चों यहां पर 3/11 है, यहां पे प्यारे दोस्तों 3/11 डिग्री, इसको मिनट में बदल लो। मिनट में कैसे बदलेंगे? 3/11 को 60 से गुणा कर दीजिए, 60 मिनट, है ना? 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 3/11 डिग्री में कितना होगा? 3/11 को 60 से गुणा कर देंगे, 60 मिनट। तो ये आ जाएगा 57 डिग्री प्लस 57 डिग्री प्लस 3 गुणा 60 क्या आएगा? 3 गुणा 60 आ गया 180/11 मिनट। 180/11, 180 को 11 से भाग देंगे, 11 एकम 11, 7 0, 11 चिंग 66, बच गया 4, 16 प्लस 4/11 मिनट, है ना? 16 मिनट प्लस 4/11 मिनट। तो बेसिकली ये हो गया 57 डिग्री प्लस 16 मिनट, 57 डिग्री प्लस 16 मिनट। लेकिन ये आखिर में क्या बच गया? आखिर में बच गया 4/11 मिनट। फिर से बच गया ना 4/11 मिनट। अब ध्यान सुनिएगा, बहुत बारीक बारीक है। 1 मिनट कोण को भी 60 हिस्सों में बांट सकते हो। 1 मिनट एंगल होता है 60 सेकंड एंगल के। सेकंड में 2 बार लगाना है।
ये मान लो ये 1 मिनट का एंगल है। 1 मिनट कैसा है? 1 डिग्री के 60 हिस्से कर दो, 1 मिनट का कोण आ जाएगा। 1 मिनट के भी 60 हिस्से कर दो, 1 सेकंड का कोण आ जाएगा, 1 सेकंड का एंगल। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 4/11 सेकंड मिनट एंगल है, 4/11 मिनट एंगल है। इसको सेकंड में बदलना है तो 4/11 को किससे गुणा कर देंगे? 4/11 को मिनट है, 4/11 मिनट, सेकंड में बदलना है तो 60 सेकंड से गुणा कर देंगे। तो 57 डिग्री प्लस 16 मिनट, 4 गुणा 60 कहेगा, 4 गुणा 60 आएगा 240 मिनट। 240 को 11 से भाग करेंगे तो लगभग 11 दूनी 22, बच गया 20, 11 दूनी 22, लगभग 22 बार जाएगा। तो ये हो गया 57 डिग्री प्लस 16 मिनट प्लस 22 सेकेंड। तो 1 रेडियन की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है, हालांकि ये भी अप्रोक्स ही है, 1 रेडियन की जो अप्रोक्स वैल्यू होती है 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड के बराबर होती है। जिन बच्चों को समझ में आ गया है बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया कोई जरूरत नहीं समझने की, अब समझने की उम्र बीत गई, टाइम भी बीत गया, कोई जरूरत नहीं। आप सीधा याद कर लो प्यारे दोस्तों, पेपर में अक्सर सवाल आता है 1 रेडियन किसके बराबर है, तो 1 रेडियन लगभग 57 डिग्री के बराबर होता है। और क्लोज अगर मैं देखूं तो 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड कोण के। पेपर में 4 ऑप्शन आएंगे उल्टे सीधे, आगे पीछे कर देता है, सब आगे पीछे कंफ्यूज कर देता है। तो याद रखना कि 1 रेडियन एंगल जो है लगभग 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड के बराबर होता है। क्यों होता है मैंने प्रूफ करके बताया। गनीमत समझो मेरे से पढ़ रहे हो तो आपको दिखा के सिद्ध करके बता रहा हूं, कहीं और होते तो केवल आपको रटा दिया जाता। ठीक है जी, आगे चलती है। अभी तक हमने जो करा पहले इसी पे सवाल करते हैं, है ना, डिग्री रेडियन पे। 42वां सवाल, व्हाट इज 7π/12 रेडियंस इन डिग्री? 7π/12 रेडियन कितने डिग्री में है? सब पेपर के सवाल है। 7π/12 रेडियन, देखो पाई रेडियन का मतलब मैंने क्या बताया, रेडियन को डिग्री बदलना। पाई रेडियन की जगह रख दो 180 डिग्री, पाई रेडियन की जगह 180 डिग्री रख दो बटे 12, 12 से 180 चला गया 15 बार, तो 7 गुणा 15 आ गया 105 डिग्री। 105 डिग्री आंसर है। वैसे भी 7 आ रहा है, 7 का मल्टीपल आएगा, एक ही ऑप्शन है। 2.5 रेडियन को डिग्री में बदले। अब आपके सामने तो 2.5 रेडियन आ गया। भाई मुझे एक बात पता है कि यहां तो पाई में नहीं है ना, यहां तो पाई में नहीं है माल। मुझे एक बात पता है कि 1 रेडियन अप्रोक्स 57 डिग्री होता है, 1 रेडियन। ये पूछ रहा है बाबूजी 2.5 रेडियन कितने डिग्री है। अगर मान लो यहां पाई होता तो मैं सीधा पाई रेडियन की जगह 180 डिग्री ठोक देता, लेकिन यहां 2.5 रेडियन है। 1 रेडियन होता है लगभग 57 डिग्री, तो 2.5 रेडियन क्या आएगा मेरे भाई, 57 का 2.5 गुना, तो 57 का 2.5 गुना हो जाएगा। बताओ, अब अप्रोक्स आंसर आएगा 57 दूनी 114 प्लस 57 का आधा, 57 का आधा होता है मेरे दोस्तों 28.5। 114 में 28.5 जोड़ूंगा तो 142 पॉइंट करीब आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है बच्चे, अप्रोक्स कौन सा ऑप्शन है, बी। लगभग में चलेगी चीज, ये बताओ। 3 डिग्री को रेडियन में बदले, अब उल्टा है, डिग्री को रेडियन में बदलना। अभी मैंने समझाया कि 1 पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटे 180 रेडियन के, ये होता है। 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटे 180 रेडियन के, 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी मेरे भाई, 3 गुणा पाई बटे 180 रेडियन। तो 3 से 180 60 बार कट जाएगा, यानी कि पाई बटे 60 रेडियन। 225 डिग्री को रेडियन में बदले, मैंने एग्जांपल में बताई गया 225 डिग्री को मेरे प्यारे भाई क्या आ जाएगा, देखो 225 डिग्री 5 पाई बटे 4, पाई से तो बड़ा आएगा ना, पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, तो 225 डिग्री पाई से बड़ा आएगा मेरे प्यारे दोस्तों जी। ये बताएं बच्चे,
सीडीएस के पेपर का सवाल है, करो। एक समकोण त्रिभुज के दो एक्यूट एंगल का डिफरेंस पाई बटे 12 रेडियन है। त्रिभुज का एक एंगल क्या है? देखो भाई, सब बच्चे जानते हैं कि जैसे मान लो ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी। अब एक एंगल 90 डिग्री है, मान लो ये समकोण त्रिभुज है मेरे प्यारे भी, इस तरीके से ए बी सी, एक एंगल 90 डिग्री है समकोण त्रिभुज। तो बाकी जो दो एंगल बचे उनका सम भी 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? ए प्लस बी 90 डिग्री होगा। समकोण त्रिभुज ये एक एंगल 90 डिग्री होता है, बाकी दोनों एंगल समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री से छोटे होंगे, इन्हें बोलते हैं एक्यूट एंगल, न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? 90 डिग्री से छोटे एंगल को। तो एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोण का अंतर पाई बटे 12 रेडियन है ना? यानी कि a माइनस बी कितना है? पाई बटे 12 रेडियन। अब पाई बटे 12 रेडियन को डिग्री में क्या कहेंगे? पाई रेडियन होता है 180 डिग्री, पाई रेडियन यानी कि 180 डिग्री। 180 डिग्री बटे 12, 180 डिग्री को 12 से भाग करेंगे 15 डिग्री। तो दो एंगल का डिफरेंस है a माइनस बी 15 डिग्री। पाई रेडियन 180 डिग्री ना, 180 बटे 12 15। तो एंगल a का मान क्या आएगा? एंगल a का मान आएगा भाई, दो संख्याओं का सम दिया, डिफरेंस दिया, a आएगा, जोड़ के आधा कर दो, 90 प्लस 15, 90 प्लस 15 105 का आधा 52। दो संख्याओं का सम और डिफरेंस दिया, बड़ी संख्या जोड़ के आधा कर दो, छोटी घटा के। बी आएगा 90 में से 15 घटाओ 75 का आधा 37.5। तो दोनों एंगल की वैल्यू आ गई। पूछा है त्रिभुज का एक एंगल कौन सा है, तो एक एंगल ही दिया है सवाल में 52.5 डिग्री। दोनों एक्यूट एंगल में से एक एंगल 52.5 डिग्री दिया है। आई बात समझ में? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही है, बताओ। करिए। यदि सर्कल के चाप की लंबाई उसकी रेडियस के बराबर है तो सेंट्रल एंगल का मान डिग्री में क्या होगा? एक सर्कल के चाप की लंबाई उस सर्कल की रेडियस के बराबर है, तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन का बनेगा, और 1 रेडियन लगभग 57 डिग्री के बराबर होता है। अप्रोक्स डी ऑप्शन याद रखिए। सर्कल की रेडियस के बराबर लंबाई का चाप जो सेंटर पे कोण बनाएगा वही 1 रेडियन होता है, और 1 रेडियन जो है वो डिग्री में अप्रोक्स 57 डिग्री लिखा जाता है। और ये देखो एग्जैक्ट, यानी कि सवाल में केवल कॉन्सेप्ट पूछा है, ये लेटेस्ट सवाल है मेरे प्यारे में। आखिरी क्वेश्चन करेंगे प्यारे दोस्तों इस टाइप का, बताओ। An arc on a circle that is 18 centimeter long subtends a 28.8 degree angle at the center. एक सर्कल का चाप 18 सेंटीमीटर लंबा है जो सेंटर पे 28.8 डिग्री का कोण बनाता है। उस सर्कल की परिधि ज्ञात कीजिए, बताओ। बहुत से बच्चों को लगेगा कि सर कोई टफ सवाल है, कोई लंबा चौड़ा फॉर्मूला लगेगा तब आंसर आएगा। अरे नहीं भाई, कॉमन सेंस नाम की चीज दुनिया में बची है। ये एक सर्कल है, इस सर्कल का ये एक आर्क है, मान लीजिए ये सर्कल है और ये इस सर्कल का एक आर्क है जिसकी लंबाई है 18 सेंटीमीटर। अब ये आर्क जो है मेरे दोस्तों इस सर्कल के सेंटर पे, ये जो आर्क है इस सर्कल के सेंटर पे कोण बनाता है 28.8 डिग्री का। ये सर्कल का जो आर्क है वो सेंटर पे एंगल बनाता है, ये आर्क ए बी 28.8 डिग्री का। तो आपसे पूछा है इस सर्कल की परिधि क्या है, ये आर्क की लंबाई कितनी है 18 सेंटीमीटर। आप बताओ, सर्कल की परिधि पूछिए। अरे सिंपल बात है, 28.8 डिग्री का एंगल बन रहा है कितने आर्क से? 18 सेंटीमीटर लंबे आर्क से। 28.8 डिग्री का सेंट्रल एंगल बन रहा है, 28.8 डिग्री का सेंट्रल एंगल बन रहा है कितने बड़े चाप से? 18 सेंटीमीटर के चाप से। तो पूरे सर्कल की परिधि तो मेरे प्यारे भी सेंटर पे कितना एंगल बनाएगी?
पूरे सर्कल की परिधि तो सेंटर पे 360 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो 360 डिग्री का एंगल कितने लंबे चाप से बनेगा, ये सवाल है। अगर 28.8 डिग्री का एंगल बन रहा है 18 सेंटीमीटर लंबे आर्क से, तो कंप्लीट, भाई सर्कल की परिधि भी तो एक चाप ही है, सबसे बड़ा चाप, ये भी तो चाप है मेरे दोस्तों, आर्क है ना। तो 360 डिग्री का आर्क कितने बड़े चाप से बनेगा, बस ये तो निकालना था, सर्कल की परिधि आ जाएगी। 28.8 डिग्री बन रहा है 18 सेंटीमीटर से, 1 डिग्री बनेगा 18/28.8, 360 डिग्री बनेगा गुणा 360, ये आंसर आ गया। 18 एकम 18, 10 18 छिक्का 108, डेसिमल हटाओगे यहां 0, बताओ 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 हो गया ना, 4 0, 16 दूनी 32 60, 16 पंजे से 225 सेंटीमीटर, 225 सेंटीमीटर आंसर है, सी ऑप्शन। इसी के साथ ये टाइप डेड एंड होता है प्यारे दोस्तों, मजा आ गया होगा करके आपको। आगे चलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट। प्लीज इस स्लाइड में लिखे हुए सारे ही कॉन्सेप्ट को आप सभी लोग अच्छे से समझो। प्लीज यहां पे लिखे हुए सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए, ठीक है सब बच्चे प्यारे दोस्तों। अभी मैंने केवल आपको एंगल, डिग्री, रेडियन का ज्ञान दिया है, अब हम सेक्टर ऑफ सर्कल को तगड़े से समझेंगे। सेक्टर ऑफ सर्कल, मान लीजिए प्यारे दोस्तों ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है प्यारे बच्चे, और इस सर्कल के अंदर, ये एक सर्कल है मान लीजिए, ठीक है, ये एक सर्कल है प्यारे भाई। इस सर्कल के अंदर ये एक सेक्टर बनाया गया है, सेक्टर के चाप की लंबाई L है। इस सर्कल के अंदर एक सेक्टर बनाया गया है, इसके चाप की लंबाई L है, और इस सर्कल की रेडियस है R। सर्कल की रेडियस R है, और यहां पे सर्कल का जो सेंटर है वो O है। ये जो सेक्टर है, सेंटर पे जो एंगल बनाता है वो थीटा बनाता है। तो थीटा क्या है, सर्कल का सेंट्रल एंगल, और थीटा की वैल्यू डिग्री में है। थीटा जो है यहां पर किसमें, डिग्री में। थीटा इज इन डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 100 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। तो ये थीटा क्या बताता है, ये थीटा क्या बताता है मेरे भाई, इस थीटा की हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि ये जो सेक्टर है ये पूरे सर्कल का कितना हिस्सा है। देखो अगर मैं सेक्टर को बड़ा करते जाऊं, बड़ा करते जाऊं, जैसे इस सर्कल है, ये छोटा सेक्टर है, मैं बड़ा सेक्टर बनाऊं, ये बड़ा सेक्टर है, बोलो, मैं और बड़ा सेक्टर बनाऊं, और बड़ा सेक्टर बनाऊं, ये और बड़ा सेक्टर आ गया बच्चों, ये और बड़ा सेक्टर है। तो अगर मैं सेक्टर को बड़ा करता जाऊं तो पूरा सर्कल कवर हो जाएगा। इस थीटा से मैं ये बता सकता हूं कि ये जो सेक्टर है ये पूरे सर्कल का कितना हिस्सा है। आप बोलोगे सर कैसे, भाई कोई सर्कल जो है सेंटर पे जो कंप्लीट एंगल बनाता है वो 360 डिग्री का होता है। कोई सर्कल सेंटर पे जो एंगल बनाता है कंप्लीट, वो 360 डिग्री का होता है। ये सेक्टर बना रहा है सर्कल की पूरी परिधि, सर्कल की पूरी परिधि सेंटर पे जो एंगल बनाएगी 360 डिग्री का होगा। जबकि इस सेक्टर का ये जो आर्क है ये सेंटर पे एंगल थीटा बना रहा है। तो थीटा बटे 360 डिग्री, अगर आप थीटा को 360 डिग्री से डिवाइड कर दोगे तो थीटा बटे 360 डिग्री जो फ्रैक्शन आएगा वो ये बताएगा कि हमारा सेक्टर सर्कल का कितना हिस्सा है। थीटा बटे 360 डिग्री ये जानकारी देगा कि सेक्टर जो है वो सर्कल का कितना हिस्सा है। आप बोलोगे सर कैसे, मान लीजिए मेरे दोस्तों हमने ये सर्कल बनाया, मान लीजिए सर्कल बनाया और इसके मैंने 4 हिस्से कर दिए, 4 हिस्से, तो ये सेक्टर ही तो है, ये मैंने 4 हिस्से कर दिए, तो ये एक हिस्सा जो है प्यारे दोस्तों सेक्टर ही तो है। ये एक हिस्सा जो है ये सेक्टर ही तो हुआ, ये सर्कल का एक सेक्टर ही तो हुआ, ये रेडियस है और ये प्यारे दोस्तों इसका आर्क है। ये जो सेक्टर है सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। आप बताओ ये सेक्टर पूरे सर्कल का कितना हिस्सा है,
भाई पूरा सर्कल होता तो बनता 360 डिग्री, पूरा सर्कल कंप्लीट होता। ये सेक्टर बना रहा है केवल 90 डिग्री, यानी कि ये जो सेक्टर आपको दिखाई दे रहा है पूरे सर्कल का 1/4 पार्ट है कि नहीं, पूरे सर्कल का 1/4 हिस्सा है कि नहीं। आप बोलोगे हाँ सर, या और दिख रहा है कि हमने सर्कल के 4 बराबर हिस्से कर दिए, ये पूरे सर्कल का 1/4 है। तो थीटा को 360 डिग्री से डिवाइड करके क्या पता लग जाएगा कि जो हमारा सेक्टर है वो पूरे सर्कल का कितना हिस्सा है। अब मान लीजिए आपके सामने प्यारे दोस्तों एक सर्कल बनाया जाए और सर्कल के अंदर एक ऐसा सेक्टर दिखाए, सर्कल के अंदर एक ऐसा सेक्टर दिखाए मेरे प्यारे भाई, ये वाला सर्कल के अंदर एक ऐसा सेक्टर दिखाओ मेरे प्यारे भाई जिसमें ये जो एंगल है ये प्यारे दोस्तों 100 ये है 75 डिग्री का, कितने डिग्री का, 75 डिग्री का, ये एंगल 75 डिग्री का। तो मुझे बताओ ये जो सेक्टर बनेगा, ये जो सेक्टर बनेगा ये पूरे सर्कल का कितना हिस्सा होगा, पूरे सर्कल का कितना हिस्सा, पूरा सर्कल यानी कि 360 डिग्री बनाएगा सेंटर पे, ये सेक्टर बना रहा है सेंटर पे 75 डिग्री, जो किससे चला जाएगा 15 से, 15 से 75 5 बार, 15 से 360 24 बार, यानी कि ये पूरे सर्कल का 5/24 हिस्सा है, ये पूरे कंप्लीट सर्कल का 5/24 है। आई ना बात समझ में, आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है ना। तो सेंट्रल एंगल का ये फायदा है कि उससे पता लग जाता है कि हमारा जो सेक्टर है सर्कल का कितना हिस्सा है। अच्छा, अब पेपर में सवाल आता है सेक्टर का एरिया निकालने के लिए। भाई ये पूरा सर्कल है, इसकी तरफ जा रहे, जब मैं सेक्टर बनाता हूं तो ये सेक्टर इतनी जगह घिर रहा है, ये सेक्टर इस सर्कल के अंदर ये जगह घिर रहा है, ये सेक्टर का एरिया कितना है प्यारे दोस्तों। भाई अगर किसी सर्कल की रेडियस r है तो पूरे सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। अगर किसी सर्कल की रेडियस r है तो पूरे सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमारा ये जो सेक्टर है ये सेक्टर ये पूरे सर्कल का θ/360 डिग्री है। तो सेक्टर का एरिया निकालने के लिए भी पूरे सर्कल के एरिया को θ/360 डिग्री से गुणा करना पड़ेगा। भाई सेक्टर की जितनी औकात है, सेक्टर सर्कल का जितना हिस्सा है, सर्कल के पूरे एरिया को उससे डिवाइड कर देंगे, तो इसलिए सेक्टर का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर गुणा θ/360 डिग्री, थीटा डिग्री में लेना है, पाई आर स्क्वायर गुणा θ/360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर गुणा θ/360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर गुणा θ/360 डिग्री। आगे चले अगला कॉन्सेप्ट, ये जो सेक्टर है, सेक्टर का ये जो चाप है, ये आर्क, इस चाप की लंबाई क्या होगी, इस सेक्टर के इस चाप की लंबाई क्या होगी, आर्क की लंबाई क्या होगी। भाई पूरे सर्कल की परिधि क्या होती है, पूरे सर्कल की परिधि होती है प्यारे दोस्तों 2 पाई आर, पूरे सर्कल की परिधि। लेकिन हमें तो पूरे सर्कल की परिधि का इतना हिस्सा लेना है, और ये जो हिस्सा है एक्चुअली पूरे सर्कल का θ/360 है, ये जो हिस्सा है सेक्टर से बन रहा है, ये सेक्टर पूरे सर्कल का θ/360 है। तो इस आर्क की लंबाई क्या आएगी 2 पाई आर गुणा θ/360 डिग्री। तो सेक्टर का एरिया पाई आर स्क्वायर गुणा θ/360 डिग्री, और चाप की लंबाई, सेक्टर के चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई होगी 2 पाई आर गुणा θ/360 डिग्री। सेक्टर या त्रिज्या खंड का परिमाप, सर्कल के सेक्टर का पेरीमीटर क्या होता है, व्हाट इज पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है प्यारे दोस्तों, यहां पे क्या होता है पेरीमीटर, चारों ओर की बाउंड्री की लंबाई। तो जब मैं बात करता हूं सेक्टर के पेरीमीटर की, तो उसमें आपको सेक्टर का ये आर्क लेना है, उसमें प्यारे बच्चों सेक्टर का ये आर्क लेना है। आप बोलोगे हाँ जी सर एल, और प्लस आपको ये रेडियस भी लेनी है, प्लस आपको ये रेडियस भी लेनी है आर, और ये रेडियस भी लेनी है आर, तब जाके आएगा ना। तो पूरे सेक्टर का पेरीमीटर जो होगा वो आएगा एल और आर प्लस आर, आर प्लस आर 2r, एल प्लस 2r। तो सेक्टर का परिमाप आएगा बच्चों एल प्लस 2r, चाप की लंबाई एल, ये रेडियस आर प्लस ये रेडियस आर, आर प्लस आर 2r। तो ये आ गया स्टूडेंट सेक्टर का परिमाप।
ठीक है बच्चों, तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं मेरे प्यारे बच्चों यहां पर। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। एक और कॉन्सेप्ट भी है, इसको भी अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट है यहां पर सर्कल के, सेक्टर के एरिया का, अच्छे से समझ लीजिए। मैंने आपको बताया कि भाई एक सेक्टर बनाया जाए इस तरीके से, ये सर्कल है, ये सर्कल है, और इसके भीतर हमने इस तरीके से एक सेक्टर बना दिया, ये सेक्टर बना दिया जी। ठीक है जी, इस सेक्टर की रेडियस यहां पे आर है और इस सेंटर पे एंगल बनाता है थीटा, ये सेंटर ओ है। तो सेक्टर का एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटे 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटे 360 डिग्री। ठीक है, मान लीजिए सेक्टर की लंबाई जो है वो एल है, मान लीजिए सेक्टर के जो आर्क है ए बी, इसकी लंबाई एल है, एल मान ली। तो सेक्टर का एरिया है पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटे 360 डिग्री। तो बच्चों क्या आप इस बात को ऐसे लिख सकते हैं प्लीज, पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटे 360 डिग्री, कि ऊपर 2 से गुणा नीचे 2 से भाग। भाई पाई आर स्क्वायर में 2 से गुणा कर दिया, 2 से भाग कर दिया, 2 से गुणा 2 से भाग कर दिया। आर स्क्वायर को लिख दिया मैंने आर गुणा आर, आर स्क्वायर को आर गुणा, ऐसे लिख लो। पाई आर स्क्वायर है ना, पाई आर स्क्वायर को ऐसे लिख लो, पाई आर गुणा थीटा बटे 360 डिग्री गुणा आर। कोई दिक्कत है क्या? सेम है भाई, आर गुणा आर, आर स्क्वायर ही तो हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर। बताओ 2 से गुणा कर दो, ऊपर 2 से भाग कर दो, 2 से गुणा कर दो, नीचे 2 से भाग कर दो। आप बोलोगे हाँ सर। आप करोगे अगर ऐसा मेरे प्यार में, ये चीज बन जाएगी। अब ध्यान से सुन के बताइएगा ये क्या है मेरे प्यार में, ये बताइएगा ये चीज क्या बन गई। सेम इसी चीज को मैंने थोड़ा सा तोड़ मड़ो के ये लिख दिया, सेम इसी चीज को ऊपर 2 से गुणा किया, 2 से भाग किया, आर स्क्वायर को लिख दिया आर गुणा आर। आप बताओ ये सेम चीज क्या बन गई? तो ये 2 पाई आर गुणा थीटा बटे 360 डिग्री बन गया सेक्टर के चाप की लंबाई। ये तो सेक्टर का आर्क नहीं बन गया, ये बन गया प्यारे बच्चों यहां पे सेक्टर का आर्क। अगर किसी सेक्टर की रेडियस आर है, सेंट्रल एंगल थीटा है, तो उसके आर्क की लंबाई क्या आएगी? 2 पाई आर गुणा थीटा बटे 360 डिग्री, ये बन गया यानी कि एल। तो सेक्टर के एरिया का एक और फॉर्मूला बन गया 1/2 एल गुणा आर। सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला 1/2 एल गुणा आर, 1/2 एल गुणा आर, 1/2 एल गुणा आर। अगर किसी सवाल में दुनिया के किसी सेक्टर की रेडियस दी हुई है, उस सेक्टर के चाप की लंबाई दी हुई है एल, तो सेक्टर का एरिया खटाक से आ जाएगा 1/2 एल गुणा आर करके। अगर किसी भी सवाल में आपको सेक्टर की रेडियस दी हुई है, सेक्टर की चाप की लंबाई आर की लंबाई दी है ना, तो आपको सेंट्रल एंगल की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सेक्टर का एरिया डायरेक्ट निकाल सकते हैं 1/2 एल गुणा आर, है ना, 1/2 आर की लंबाई गुणा सेक्टर की रेडियस। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया, ठीक है ना। आगे चलते, आखिरी कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे भाई, आखिरी कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो ये मैं आपको लिख के बताता हूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए आखिरी कंसेप्ट, और ये कोई कंसेप्ट नहीं है मेरे प्यारे भाई, दिस इज ए फॉर्मूला। चलिए, तो ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, तो किसी भी सेक्टर की अगर हम बात करें तो उसका एरिया जो होता है वो होता है 1/2 चाप की लंबाई गुणा रेडियस ना। किसी सेक्टर के आर्क की लंबाई का फॉर्मूला एल बराबर 2 पाई आर गुणा थीटा अपॉन 360 डिग्री। एल बराबर 2 पाई आर गुणा थीटा बटे 360 डिग्री। अगर किसी सेक्टर की रेडियस आर है, सेंट्रल एंगल थीटा है, तो चाप की लंबाई आएगी 2 पाई आर गुणा थीटा बटे 360 डिग्री। यहां थीटा डिग्री में है, यहां थीटा की जो वैल्यू है वो किस में? डिग्री में। थीटा इज इन डिग्रीज। आप देखें
2 से 360 कट जाएगा 180 बार, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आर गुणा पाई थीटा बटे 180 डिग्री। आर गुणा पाई थीटा बटे 180 डिग्री ऐसे लिख सकता हूं, है भाई। 2 से 360 180 बार कट जाएगा, आर मैंने अलग लिख लिया, पाई गुणा थीटा बटे 160 डिग्री, पाई गुणा थीटा बटे 180 डिग्री। बताओ प्यारे बच्चों ये क्या है? टेल मी व्हाट इज दिस चीज, ये क्या है? आप जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि 1 डिग्री बराबर होता है, 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटे 180 रेडियन। तो अगर मैं आपसे थीटा डिग्री की वैल्यू पूछूं, तो थीटा डिग्री की वैल्यू आएगी थीटा से गुणा, थीटा डिग्री की वैल्यू आएगी थीटा से गुणा पाई थीटा बटे 180 रेडियन। यानी कि ये थीटा डिग्री की रेडियन में वैल्यू है, ये थीटा डिग्री एंगल की वैल्यू है किसमें? रेडियन में। ये थीटा डिग्री की वैल्यू है बच्चों किसमें? रेडियन में। यानी कि सर्कल के चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या बन गया? सर्कल के चाप की लंबाई का एक फॉर्मूला बन गया, एल बराबर आर गुणा थीटा। लेकिन यहां थीटा जो होगा वो डिग्री में नहीं लिया जाएगा, यहां थीटा की वैल्यू आपको लेनी है रेडियन में। यहां थीटा की वैल्यू प्यारे मित्रों आपको रेडियन में लेनी है। अब आगे बात समझ में, सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कई बार ये फॉर्मूला पूछा गया है। तो सेक्टर के आर्क की लंबाई बराबर होता है रेडियस गुणा एंगल, लेकिन एंगल डिग्री में नहीं, किसमें लेना है? रेडियन में। ठीक है बच्चों? आप बोलेंगे जी सर मजा आ गया, दिल गार्डन गार्डन सा हो गया। देखो बहुत मेहनत चाहिए, ऐसे नहीं सीखा जाता, बहुत बड़ा सिलेबस है बेटा, बहुत गहरी चीजें हैं, बहुत सारी बातें सीखने समझने के लिए। एक बार मैं क्लास में पढ़ाऊं, 2 बार आप घर पे जाकर रिवीजन करो, तब जाके आपके घटिया दिमाग में फिट होंगी प्यारे बच्चों बातें। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट यहां पे समाप्त होते हैं। फिर से एक बार आप देख लीजिए, सेक्टर का सेंट्रल एंगल थीटा ये बताएगा कि थीटा बटे 360 डिग्री सेक्टर जो है वो सर्कल का, सेक्टर जो है हमारे सर्कल का कितना पार्ट है। ठीक है, सेक्टर का एरिया पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटे 360 डिग्री, आर्क की लंबाई 2 पाई आर गुणा थीटा बटे 360 डिग्री। सेक्टर का पेरीमीटर होता है बच्चों L प्लस 2R, है ना, ये मैंने आपको बता ही दिया प्यारे भाई। सेक्टर का एरिया निकालने का एक और कॉन्सेप्ट है 1/2 L गुणा आर। चाप की जो लंबाई है उसका कॉन्सेप्ट है L बराबर R इंटू थीटा, बट थीटा शुड बी इन रेडियन, थीटा शुड बी इन रेडियन। आप बोलोगे यस सर। इसी के साथ सारे कॉन्सेप्ट स्वाहा होते हैं। अब हम इस पर बेस सवालों को करेंगे। आ जाइए, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 49। मजा आ जाएगा मेरे भाई, मजा आ जाएगा। ये बताइए, करो। आर रेडियस वाले एक सर्कल में एक कॉर्ड सेंटर पे थीटा बनाते, थीटा क्या रेडियन में, तो कौन सा एक्सप्रेशन माइनर आर्क की लंबाई को दर्शाता है? तो एक्सप्रेशन होगा माइनर आर्क की लंबाई L बराबर R इंटू थीटा। सवाल में कुछ भी नहीं है, केवल यहां पे कॉन्सेप्ट पूछा गया। मान लीजिए सर्कल है, सर्कल का सेंटर है, ये मान लो एक सर्कल की कॉर्ड है जीवा, ये जीवा मैं आपको कल पढ़ा चुका हूं। ये जीवा सेंटर पे थीटा एंगल बनाती है, थीटा। तो ये जो एंगल है थीटा प्यारे दोस्तों ये रेडियन में है, रेडियन में। ठीक है,
तो कौन सा एक्सप्रेशन माइनर आर्क की लंबाई समझा बताता है? तो माइनर आर्क की लंबाई ये होगी मेरे दोस्तों एल, ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, तो आर्क की लंबाई मेरे दोस्तों क्या आ जाएगा? आर इंटू थीटा। एल बराबर आर इंटू थीटा रेडियन। वैसे फॉर्मूला होता है 2 पाई आर गुणा थीटा बटे 3। दो फॉर्मूले, चाप की लंबाई निकालने के लिए दो फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला तो ये है 2 पाई आर गुणा थीटा बटे 360 डिग्री, पर यहां थीटा किस में लेना है? डिग्री में। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है एल बराबर आर इंटू थीटा, थीटा किस में लेना है? डायरेक्ट रेडियन में। चल आगे चलते, बताओ। 35 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक सर्कल के सेक्टर की आर्क की लंबाई 77 सेंटीमीटर है। इसका सेंट्रल एंगल क्या है? एक सर्कल की रेडियस 35 सेंटीमीटर है, इस सर्कल का सेक्टर का चाप की लंबाई 77 सेंटीमीटर है। सेंट्रल एंगल क्या होगा? थीटा बताना है डिग्री में। आप जानते हैं, मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया कि सेक्टर के आर्क की लंबाई का फॉर्मूला है 2 पाई आर गुणा थीटा बटे 360 डिग्री। आपको बस इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देनी है। आर्क की लंबाई यहां पे 77 है, बराबर 2 पाई आर, पाई का मतलब 22/7 है। रेडियस मेरे दोस्तों यहां पे 35 है ना, गुणा थीटा बटे 360 डिग्री। प्यारे भाइयों बताइए, 7 से 35 5 बार कट जाएगा, 5 दूनी 10 से आपका 0 कट जाएगा, 2 से 22 11 बार, 2 से 36 18 बार कट जाएगा, 11 से 77 7 बार कट जाएगा, 18 की 7 में गुणा करेंगे 126 डिग्री आ गया। तो थीटा की वैल्यू आ गई 126 डिग्री। सवाल आसान होते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू रखो चुपचाप और आंसर निकाल लो खटाक से। सवाल नंबर है 51 बनाए। तीस सेंटीमीटर रेडियस वाले एक सर्कल के आर्क की लंबाई 19 सेंटीमीटर है। तो सेंटर पर बना कोण क्या होगा? इफ द आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर हैज ए लेंथ ऑफ 19 सेंटीमीटर, सर्कल की आर्क की लंबाई 19 सेंटीमीटर है, तो आपसे पूछा एंगल क्या होगा? अप्रोक्स में बताना है जो सर्कल के सेंटर पे बनेगा, यानी कि सेंट्रल एंगल बताना है। सेम सवाल है, फॉर्मूला भी मत लिखो, डायरेक्ट लगाओ। आर्क की लंबाई है 19, आर्क की लंबाई का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर, पाई का मान 22/7, रेडियस कितनी है? 30, 2 पाई आर गुणा थीटा बटे 360 डिग्री, ये आ गया, वैल्यू रख दी। बताओ, 30 दूनी 60 से 360 कट जाएगा 6 बार, 2 से 22 11 बार जाएगा, 2 से 6 3 बार जाएगा, तो यह गुणा हो जाएगी 19 गुणा 7 तिया 21/11 आ जाएगा, ये आ गया थीटा डिग्री में। 19 गुणा 11 कितना आएगा? 399 है ना, 380 + 19, 399 को 11 से भाग देंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी प्यारे बच्चों? 11 तिया 33, 33 के बाद 6 बच जाएगा, 6 9 11 चिंग 66, अप्रोक्स 36 डिग्री के करीब आएगा, सी ऑप्शन, अप्रोक्स 36 डिग्री आएगा। खत्म। आइए 9.6 यूनिट रेडियस वाला सेंट्रल एंगल 75 डिग्री है, तो आर्क की लंबाई कितनी है ना? अगला टाइप आएगा बेटा, यहां पे ना मैंने ना बिल्कुल सीक्वेंस में बांट रखा है चीजों को। पहला टाइप चल रहा है ये एक टाइप हुआ जिसमें आपको क्या निकालना था? सेंट्रल एंगल। अब दूसरा टाइप आएगा जहां आपको निकालना है आर्क की लंबाई। एक सर्कल की रेडियस 9.6 यूनिट है, सेंट्रल एंगल 75 डिग्री है, चाप की लंबाई क्या होगी? आर्क की लंबाई। तो आर्क की लंबाई का फॉर्मूला है प्यारे बच्चों 2 पाई आर गुणा थीटा बटे 360 डिग्री, ये होगा। अब यहां पे रेडियस कितनी है प्यारे बच्चों? रेडियस है 9.6। देखो आंसर आपको यहां पे पाई में ही बताना है, तो पाई को सॉल्व मत करो। थीटा क्या रखेंगे? 75। थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे? 75/360। अब 15 से काटेंगे, 15 पंजे 75, 15 से मेरे प्यार में 360 24 बार,
5 दूनी 10 से दशमलव कट जाएगा, 24 से 96 कट जाएगा 4 बार, तो ये चाप की लंबाई आएगी 4 पाई। 4 पाई यानी कि ऑप्शन नंबर बी। सेम सवाल मेरे भाई, है ना, मैंने कई कई सवाल एक एक टाइप पे दो दो सवाल ले लिए हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही आता है। एक सर्कल की रेडियस 21 सेंटीमीटर है, सेंटर पर 22.5 डिग्री के कोण बनाने वाले सर्कल के आर्क की लंबाई क्या होगी। एक सर्कल की रेडियस 21 सेंटीमीटर है, अगर कोई आर्क सेंटर पे 22.5 डिग्री का कोण बनाता है तो वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी। अब डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रखो, आंसर सॉल्व करके बताना है। देखो पाई जरूर आएगा, पाई मतलब 11 का मल्टीपल आना चाहिए, ये तो होगा ही होगा। बाकी सॉल्व कर सकते हैं 2 पाई आर, पाई का मतलब 22/7, रेडियस कितनी है, रेडियस है 21, गुणा थीटा बटे 360 डिग्री, थीटा यहां पे 22.5 डिग्री है, 22.5 डिग्री बटे 360, ये आ जाएगा। सॉल्व करो, 2 पाई आर गुणा थीटा बटे 360 डिग्री, 22.5 दूनी 45, 45 से 360 कट जाता है 8 बार, 45 अट्ठे 360, 7 से 21 3 बार, तो आ गया 22 तिया 66/8, 66/8 का मतलब 66/8 का मतलब 33/4। ठीक, इसलिए मैंने कहा था कि जो भी आंसर आएगा 11 का मल्टीपल आएगा, तो 4 अट्ठे 32, 8 सही 1/4, ये आंसर आ गया, है ना। 4 अट्ठे 32 और 1 8 सही 1/4 यानी कि 8.25 सेंटीमीटर, ये बनाइए। वन 1.4 मीटर व्यास वाले एक पहिए को 5 पाई रेडियन के कोण तक घुमाया जाए तो उसकी परिधि पर स्थित एक बिंदु कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। यह सवाल अभी जो लेटेस्ट पेपर हुआ है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, उसके पेपर का है। एक पहिया है जिसका व्यास है 1.4 मीटर, तो पहिए की रेडियस कितनी आएगी, 0.7 मीटर। एक पहिए का व्यास 1.4 मीटर है, तो पहिए की रेडियस है 0.7 मीटर। अब एक पहिए को 5 पाई रेडियन तक चलाया जाए तो उसकी सरकमफ्रेंस पे कोई पॉइंट कितनी दूरी तय करेगा। मान लीजिए मेरे प्यारे भाई जैसे पहिया है, अब इस पहिए को आगे खिसका रहे हैं, तो इस पहिए पे जब ये पहिया आगे चलेगा तो पहिए का हर बिंदु आगे चलेगा, जब ये पहिया रोटेट होकर आगे बढ़ेगा तो इसका हर बिंदु ऐसे सड़क पे आगे चलेगा। तो भैया अगर किसी जो है मेरे भाई पहिए को 5 पाई रेडियन घुमाया जाएगा, 5 पाई रेडियन एंगल से घुमाया जाएगा, तो आपको ये बात समझनी है प्यारे बच्चों कि पहिया जितनी आर्क, क्या निकालना है बेसिकली आर्क, एक चक्कर में पहिया कितनी दूरी जाते, एक पूरे चक्कर में पहिया दूरी जाता है परिधि के बराबर। अब आप 5 पाई रेडियन घुमा रहे हो, तो 5 पाई रेडियन का मतलब हो गया कि पहिया जितना आर्क कवर करेगा, जितना चाप कवर करेगा, उतनी ही डिस्टेंस उसका हर बिंदु आगे बढ़ेगा। तो आपको बेसिकली यहां पे चाप की लंबाई निकालनी है। हालांकि 5 पाई रेडियन का मतलब होता है, पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, 900 डिग्री, 5 पाई रेडियन का मतलब बेसिकली 900 डिग्री है, 900 डिग्री। क्लियर है। पर आपको यहां पे प्यारे दोस्तों डिग्री में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, रेडियन में ही काम हो जाएगा। भाई आप पहिए को 5 पाई रेडियन तक घुमाते हो, 5 पाई रेडियन 900 डिग्री घुमाने का मतलब पहले 360 डिग्री घुमाया, फिर 360 डिग्री घुमाया, फिर 180 डिग्री घुमाया, तो जितना पहिए का चाप डिस्टेंस कवर कर चुका होगा उतनी डिस्टेंस पहिया आगे हर बिंदु आगे बढ़ेगा। तो आपको चाप की लंबाई निकालने, चाप की लंबाई डायरेक्ट होती है आर इंटू थीटा, अगर थीटा रेडियन में दिया हुआ है। आया ना काम। रेडियस कितनी है 0.7 और थीटा कितना है 5 पाई रेडियन, 5 पाई रेडियन, तो ये आ गया 3.5 पाई, पाई का मतलब आ गया बच्चों 22/7, है ना। तो यहां 3.5 से 7 दो बार जाएगा, 22/2 यानी कि 11 मीटर। तो इसका आंसर 11 सेंटीमीटर में आएगा, अप्रोक्स 11 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही है।
बहुत अच्छा सवाल था, समझ में आया है, आगे चलेंगे। सारे सवाल एक ही टाइप के हैं प्यारे बच्चों। कौन सा टाइप है? सर्कल की चाप की लंबाई निकालनी है। किसी सर्कल के चाप पर बनी जीवा की लंबाई सर्कल की रेडियस के बराबर है। अगर सर्कल की रेडियस 21 यूनिट है तो उस चाप की लंबाई क्या है? बहुत बेहतरीन, बहुत प्यारा सवाल। एक्चुअली यहां दो सवालों को मिक्स, ये मैंने आपको पहले सवाल करा दिए, सिंपल फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकाल लो। फॉर्मूला लगाया, आंसर निकाल लिया। यहां आपको फॉर्मूले से आगे भी दिमाग लगाना है ना? लगाना तो फॉर्मूला ही है, पर दिमाग भी लगाना है बच्चों। एक सर्कल, द chord length of a chord made on an arc of a circle is equal to the radius of the circle. ठीक है, देखो ये सर्कल का एक आर्क है, ये सर्कल का एक आर्क है मेरे प्यारे भाई, है ना? और ये बन जाएगी मेरे दोस्तों कॉर्ड, यानी कि जीवा। सर्कल के दो बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा कहलाती है। तो किसी सर्कल के चाप पर बनी जीवा की लंबाई सर्कल की रेडियस के बराबर है। किसके बराबर है? सर्कल की रेडियस के बराबर है। तो मेरे दोस्तों ये सर्कल का आर्क है, तो आर्क पर ये कॉर्ड बननी है ए बी, आर्क पर ये जीवा बननी है बी। इस जीवा की जो लंबाई है सर्कल की रेडियस के बराबर है। और आप बताओ, अगर जीवा की लंबाई रेडियस के बराबर है तो ये जो ट्रायंगल बनेगा ओ ए बी कैसा बनेगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर तीनों भुजाएं बराबर है तो समबाहु त्रिभुज होगा। तीनों कोण भी बराबर होते हैं 60-60 डिग्री के, इसलिए यहां पे डायरेक्ट सेंट्रल एंगल क्या आ गया बच्चे? यहां सीधा सेंट्रल एंगल की वैल्यू 60 डिग्री आ गई है। तो यहां सेंट्रल एंगल आपको दिया नहीं था, आपको पता लगाना पड़ा यहां पे सॉल्व करके 60 डिग्री होगा। सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है, सर्कल की रेडियस है 21 यूनिट। आपसे पूछेगा चाप की लंबाई, आपसे चाप की लंबाई पूछिए। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला तो पता ही आपको, 2 पाई आर गुणा थीटा बाई 360 डिग्री, 2 पाई आर। पाई का मतलब 22/7, रेडियस 21 गुणा थीटा बटे 360 डिग्री। थीटा यहां पे 60 डिग्री है, 60 डिग्री बटे 360 आ जाएगा। 7 तिया 21, 3 दूनी 6 गुणा 60 से 360 कट जाएगा, तो यानी कि चाप की लंबाई आ जाएगी 22। वैसे भी जो भी आंसर आएगा 11 का मल्टीपल आएगा, आप कुछ भी करो। पाई जो है 22/7 आएगा, 11 का मल्टीपल, 11 से ये नहीं कटता, ये नहीं कटता, ये नहीं कटता, एक ही ऑप्शन आंसर हो सकता था, बी। नेक्स्ट, अगला टाइप, अगला टाइप आएगा प्यारे दोस्तों अब आपके सामने। ये उल्टा है, यहां आपको चाप की लंबाई दी है और आपसे रेडियस पूछी है। ये वो टाइप है प्यारे बच्चों जिसमें आपको चाप की लंबाई दी है स्टूडेंट्स, और आपसे क्या? रेडियस पूछी है। एक सर्कल में एक आर्क सेंटर पे 84 डिग्री का कोण बनाता है। एक सर्कल में आर्क सेंटर पे 84 डिग्री का कोण बनाता है। आर्क की लंबाई 22 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा है सर्कल की रेडियस क्या है। देखो कॉन्सेप्ट तो सेम लगना है। आर्क की लंबाई अगर आपको दी जाती है तो किसी भी सेक्टर के चाप की लंबाई का फॉर्मूला है 2 पाई आर गुणा थीटा बटे 360 डिग्री। नो प्रॉब्लम, यहां थीटा डिग्री में ही दिया हुआ है, थीटा डिग्री में ही लेना है भाई। एक सर्कल के चाप की लंबाई दी है 22 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू रख दो 22/7। रेडियस आपको नहीं पता क्या है, थीटा है यहां पर 84 डिग्री। थीटा क्या है? 84 डिग्री, 84/360। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 22 से आपका 22 कट गया, 7 से आपका 84 कट गया 12 बार, 12 दूनी 24, 24 से 360 कट गया 15 बार, 24 से कम 24, 12 24 5 120। तो सर्कल की रेडियस आ गई 15 सेंटीमीटर। ये आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हालांकि कैलकुलेशन के हिसाब से 17, 19, 13 सड़े हुए प्राइम नंबर तो आ नहीं सकते इस कैलकुलेशन में, 15 ही हो सकता था। सेम सवाल, एक सेक्टर का सेंट्रल एंगल 80 डिग्री है, एक सेक्टर का सेंट्रल एंगल 80 डिग्री है और
द सेंट्रल एंगल ऑफ ए सेक्टर इज 80 डिग्री हुज आर्क लेंथ, यहां पे आर्क आएगा बेटा, जिसके चाप की लंबाई 96 पाई है। तो आपसे पूछा है सर्कल की रेडियस क्या है। एक सेक्टर का सेंट्रल एंगल 80 डिग्री है, सेक्टर के आर्क की लंबाई 96 पाई। सेक्टर का आर्क क्या होता है? आर्क का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर गुणा थीटा बटे 360 डिग्री। अब पाई दे रखा है, पाई रहने दो, 2 पाई आर गुणा थीटा है 80 डिग्री बटे 360 डिग्री आएगा। ठीक है बच्चे, पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, 40 दूनी 80, 40 निम्मा 360, 2 दूनी 4 से 96, 24 बार कट जाएगा, 24 निम्मा 216 यूनिट। तो रेडियस आ जाएगी यहां पे 216। चलिए सवाल नंबर है आपके सामने 58, करो बच्चों। अब सवाल अलग अलग लैंग्वेज में परोस के आपके सामने आते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में परोस के। ए पेंडुलम स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड इट्स एंड डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ 55 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ पेंडुलम? एक पेंडुलम 30 डिग्री के एंगल से झूलता है और इसका सिरा 55 सेंटीमीटर लंबाई का चाप बनाता है। तो चाप लोलक की लंबाई क्या है? आपने देखा घड़ी, कुछ घड़ी ऐसी होते हैं टिक 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 करती रहती है ना, तो वो क्या बनाते हैं? एक सर्कल का सेक्टर बनाती हैं। मान लीजिए मेरे दोस्तों एक सर्कल है, अब उस सर्कल में मेरे प्यारे भाई यहां पे एक घड़ी का जो है पेंडुलम ऐसे टिक टिक करता रहता है, यहां से है ना, इधर से ऐसे घूम के इधर जाता रहेगा। तो ये क्या बनाएगा? बेसिकली एक सेक्टर बनाएगा प्यारे बच्चों, बनाएगा ना सेक्टर। आप बोलोगे हाँ जी सर घड़ी के अंदर, तो यही है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो ये जो है इधर से उधर घूमता रहेगा ये पेंडुलम। यहां पे सर्कल का जो ये होगा सेंटर ओ। तो एक जो है पेंडुलम 30 डिग्री के एंगल पर झूलता है, तो 30 डिग्री के एंगल पे झूला है ना, इधर से उधर गया 30 डिग्री का एंगल। उसका जो सिरा, ये इसका सिरा हो गया, इसका सिरा ये जो चाप बना रहा है, इस चाप की लंबाई 55 सेंटीमीटर है, चाप की लंबाई 55। ठीक बच्चों, इट्स एंड, एंड मतलब पेंडुलम का सिरा कितना जो है आर्क बनाता है, 55 सेंटीमीटर का आर्क बनाता है पेंडुलम की लंबाई। पेंडुलम की लंबाई का मतलब बेसिकली इस सेक्टर की रेडियस ही तो आ गई। तो सवाल तो वही है, सेम टू सेम, बस लिखने का तरीका अलग है। इसलिए चाहे ये सवाल बड़े एग्जाम का है, पर आप ये लैंग्वेज समझ पाओ इसलिए मैंने डाला है। ठीक है बच्चों, तो आप यहां पे वैल्यू रख दो केवल। चाप की लंबाई है 55 सेंटीमीटर, क्या होता है बच्चे? 2 पाई आर, पाई का मतलब 22/7, 2 पाई आर रेडियस आर गुणा थीटा बटे 360। अब दिमाग में करो, थीटा 30 डिग्री बटे 360, 30 डिग्री को 360 डिग्री से दिमाग में भाग कर लो 1/12। थीटा 30 डिग्री को 360 डिग्री से दिमाग में भाग कर लो 1/12। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल कर लिया। अब आप बताओ, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4 से 12 3 बार चला गया, 7 तिया 21 पंजे 105। तो इस सवाल का आंसर आ गया प्यारे बच्चों 105, ऑप्शन नंबर सी। 105 सेंटीमीटर काफी बड़ा पेंडुलम है, ये बताओ। सेम ही सवाल है मेरे प्यार भी, सेम ही कॉन्सेप्ट पे, बस आप ये देखो दोस्तों कि लैंग्वेज कितनी बढ़िया यहां पे सेट करी जा रही है। मस्त आ जाएगा मेरे प्यारे भाई यहां पे। करो। नारियल का पेड़ हवा के साथ इस तरह झूलता है कि उसकी तने से ढका कोण 18 डिग्री का है। यदि पेड़ का सबसे ऊपरी भाग 44 मीटर दूरी तय करता है, पेड़ की लंबाई बताओ। ए कोकोनट ट्री स्विंग्स विद द विंड इन सच ए मैनर द एंगल कवर्ड बाय इट्स ट्रंक, ट्रंक यानी कि तना 18 डिग्री का है। मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो है जमीन है। अब इस जमीन में एक नारियल का पेड़ लगा हुआ है। अब हवा बहुत तेज है, जमीन में लगा हुआ है नारियल का पेड़, नारियल का हवा बहुत तेज है, तो नारियल का पेड़ जो है ऐसे, नारियल का पेड़ जो है ऐसे यहां से मेरे दोस्तों
यहां तक ऐसे झूलता है। ये नारियल का पेड़ हवा से ऐसे ऐसे झूल रहा है, ऐसे ऐसे। तो ये जो इसका तना है कितना एंगल कवर कर रहा है? 18 डिग्री का एंगल कवर कर रहा है, 18 डिग्री का। और पेड़ का जो सबसे ऊपरी भाग है, यहां से यहां तक पेड़ का सबसे ऊपरी भाग कितनी दूरी तय करता है? 44 मीटर की दूरी तय करता है। तो क्या ये एक सेक्टर की तरह नहीं बनेगा? पेड़ ऐसे ऐसे घूमेगा तो क्या ये सेक्टर नहीं बन गया प्यारे बच्चों? और आपसे पेड़ की लंबाई पूछी है, यानी कि बेसिकली सेक्टर का सेंटर तो यहां आएगा, आपको इस सेक्टर की रेडियस पूछी है बेसिकली। तो सवाल सेम पर लैंग्वेज एक नंबर। आई ना बात समझ में? आप बोलोगे सर मजा आ गया, वेरी गुड सर। तो फॉर्मूला लगा दो, चाप की लंबाई L 44 मीटर दी है, 2 पाई आर, पाई का मतलब 22/7 इंटू रेडियस गुणा थीटा बटे 360 डिग्री। अब यहां पे थीटा 18 डिग्री है, 18 डिग्री बटे 360 डिग्री। जस्ट सॉल्व इट, आंसर आ चुका है। 22 दूनी 44 से 44 कट जाएगा, 18 से 360 20 बार कट जाएगा, तो 20 सत्ते 140 मीटर। 140 मीटर सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये बताओ प्यारे बच्चों, 60वां सवाल। 4 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक सर्कल के चाप की लंबाई पाई सेंटीमीटर है। व्हाट द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर। बहुत बढ़िया। अगला टाइप आ गया मेरे प्यारे भाई इस कॉन्सेप्ट पे, L बराबर R इंटू थीटा, और थीटा किस में होगा? रेडियन में होगा। सवाल में ये बोला गया है कि एक सर्कल का रेडियस है 4 सेंटीमीटर, उसके आर्क की लंबाई पाई सेंटीमीटर है। आर्क द्वारा सेंटर पे बना कोण क्या होगा? लेकिन आंसर पूछ रहा है देखो रेडियन में, आंसर रेडियन में है ना। तो आर्क की लंबाई पाई है, वृत्त के चाप की लंबाई पाई सेंटीमीटर है, रेडियस 4 है, तो यहां पे एंगल जो होगा सेंटर पे बना है वो रेडियन में आएगा, पाई बटे 4 रेडियन है ना, पाई बटे 4। डिग्री में होता है तो डिग्री लगा हुआ होता है, यहां कहीं डिग्री नहीं लगा हुआ, यानी कि ये किस में? रेडियन में है। कुछ ना लिखा जाए तो रेडियन में है। ऐसे ही एक सर्कल का आर्क ए बी सेंटर पर एक्स रेडियन का कोण बनाता है। यदि AOB का एरिया AB की लंबाई के स्क्वायर के आधे के बराबर है तो x किसके बराबर है? गजब का सवाल। ऐसे फेंक फेंक के सवाल बनाता है मेरे प्यारे भाई एग्जामिनर आपके सामने। बढ़िया सवाल है, इनकी लैंग्वेज मुझे बहुत अच्छी लगी इसलिए मैं आपको करा रहा हूं। देखिए ध्यान सुनेगा। मान लीजिए सर्कल है, ये एक सर्कल का आर्क है AB। मान लीजिए प्यारे दोस्तों एक सर्कल का चाप है AB जो सेंटर O पर एंगल बनाता है x रेडियन, और इस चाप की जो लंबाई है मेरे दोस्तों वो L है। क्या है? मान लीजिए L। तो बोला AOB का एरिया, ये AOB का एरिया है, ये है AOB का एरिया। AOB का जो एरिया है यानी कि सेक्टर का एरिया, सेक्टर हो गया ना, सेक्टर का जो एरिया है वो आर्क AB की लंबाई के स्क्वायर के हाफ के बराबर है। एरिया ऑफ सेक्टर AOB इज इक्वल टू हाफ द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ आर्क AB, है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पे सेक्टर OAB का एरिया इज इक्वल टू किसके बराबर है? आर्क की लंबाई के स्क्वायर के हाफ के बराबर है। ये बोला ना, एरिया ऑफ AOB इज इक्वल टू हाफ द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ आर्क AB। अब बताओ इस सेक्टर का एरिया क्या आएगा, है ना, बताओ इस सेक्टर का एरिया क्या आएगा? किसी भी सेक्टर का रेडियस अगर आर है तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बाई 360 डिग्री। अच्छा सॉरी, यहां तो प्यारे दोस्तों आंसर में कहीं डिग्री तो आनी लिखा नहीं है, एंगल पूछा है ना एक्स रेडियन, आपको रेडियन में बताना है। बताओ कैसे करेंगे? इससे बेहतरीन सवाल मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा सेक्टर का। सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटे 360 डिग्री, लेकिन ये फॉर्मूला तो डिग्री में चला जाएगा ना। मैंने आपको सेक्टर के एरिया का एक और फॉर्मूला बताया। कौन सा फॉर्मूला बताया है?
कि भाई अगर किसी सेक्टर की रेडियस आर है और चाप की लंबाई एल है तो सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला 1/2 एल गुणा आर। सेक्टर की आर की लंबाई एल है, सेक्टर की रेडियस आर है, तो उसका एक और फॉर्मूला आ जाएगा मेरे दोस्तों, क्या? 1/2 एल गुणा आर। 1/2 एल गुणा आर हो गया। और ये क्या है? ये एल स्क्वायर बटे 2 है। आप बोलोगे हाँ जी सर। और आप देख सकते हैं कि यहां एल से एक एल कट गया, कट गया, 2 से 2 भी कट गया, आर उधर चला जाएगा, तो एल बटे आर बराबर आ गया मेरे दोस्तों 1। आर उधर चला जाएगा। आप बोलोगे सर एल बटे आर का क्या करें? आप पूछा तो एक्स का मान है। आप बताओ, अगर कोई सेक्टर जिसकी रेडियस आर है, सेंटर पे एक्स रेडियन कौन बना रहा, तो आर की लंबाई क्या होगी? चाप की लंबाई होगा रेडियस गुणा एंगल इन रेडियन। बात आई ना? बात समझ में? सेक्टर के चाप की लंबाई क्या होती है? रेडियस गुणा एंगल इन रेडियन। तो अगर मैं आर को इधर ले आऊं, एल बटे आर ही तो एंगल बनता है। चाप की लंबाई को रेडियस से भाग करोगे, यही तो रेडियन बनेगा। यानी कि एल बटे आर ही सीधा क्या आ गया? एंगल की वैल्यू आ गई एक्स रेडियन की, कितना? 1 रेडियन आंसर है। बेहतरीन क्वेश्चन बेटे, बेहतरीन, है ना? तो यहां पे दो कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट ये, एक कॉन्सेप्ट ये, दो कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दिया है ना। आप उधर लेके जाओगे तो एल बाई आर कितना आएगा प्यारे बच्चों? चाप की लंबाई बटे रेडियस, है ना। यही क्या होता है? एंगल होता है रेडियन में। आगे चलोगे 62वां, एक इंजन क्रैंकशाफ्ट हर मिनट 240 चक्कर लगाता है, हर मिनट। 5 सेकंड के लिए रेडियन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? 5, देखो, एक इंजन का शाफ्ट है, वो 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड में 240 चक्कर लगाता है, 60 सेकंड में। तो 1 सेकंड में लगाएगा मेरे दोस्तों 5 चक्कर। ठीक है? तो एक इंजन का शाफ्ट हर सेकंड में 200 चक्कर लगाता है, तो 1 सेकंड में लगाएगा, सॉरी 6 चौक 24, 4 चक्कर। 1 सेकंड में लगाएगा मेरे दोस्तों 4 चक्कर, 4 राउंड कंप्लीट करेगा, 4 रेवोल्यूशन करेगा। 1 सेकंड में 4 रेवोल्यूशन करेगा। 5 सेकंड में कितना रेवोल्यूशन करेगा? 5 सेकंड में लगाएगा 20 चक्कर मारेगा, 20 रेवोल्यूशन करेगा। तो 20 चक्कर का रेडियन में वैल्यू क्या है? आप बताओ। एक चक्कर का मतलब, जैसे ये शाफ्ट है ना, शाफ्ट एक बार पूरा घूम गया, तो एक चक्कर में जाएगा 360 डिग्री, या एक चक्कर में जाएगा मेरे प्यार भी 2 पाई रेडियन। एक चक्कर में अगर 2 पाई रेडियन जाएगा तो 20 चक्कर में कितना जाएगा? 20 का दुगुना 40 पाई रेडियन। तो कितना गजब का सवाल था, 40 पाई रेडियन। ऑप्शन नंबर है बी। मजा है कि नहीं? 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड में 240 चक्कर, 1 सेकंड में मारेगा 4 रेवोल्यूशन, 5 सेकंड में 20 चक्कर। तो एक चक्कर होता है पूरा एक राउंड 2 पाई रेडियन का, 360 डिग्री 2 पाई रेडियन, तो 20 चक्कर का मतलब 40 पाई रेडियन। आइए अगला सवाल, अगला टाइप आ गया प्यारे दोस्तों अब आपके सामने। यहां पे नेक्स्ट टाइप बताइएगा भाई। एक ही सवाल कराऊंगा और ऐसा में एक ही सवाल, सवाल नंबर 63 करो। C1 और C2 के दो समान आर्क सेंटर पर 60 डिग्री और 75 डिग्री का एंगल बनाते हैं। C1 की रेडियस का C2 की रेडियस से रेशियो क्या है? इससे बेहतरीन सवाल पूरी दुनिया में नहीं है, पूरी दुनिया में जो हो। दो अलग अलग सर्कल हैं जिनकी नाम भी दिए इज्जत के साथ C1 C2। दो अलग अलग सर्कल हैं जिनके नाम भी दिए इज्जत के साथ C1 C2। इन दोनों सर्कल हैं, है ना, 2 इक्वल आर्क ऑफ डिफरेंट सर्कल C1 एंड C2 सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री रेस्पेक्टिवली एट द सेंटर।
दो अलग अलग सर्कल C1 C2 के दो बराबर आर्क है। दो अलग अलग सर्कल है प्यारे बच्चों C1 C2, लेकिन उनके दो चाप है बराबर लंबाई के, और ये चाप ये आर्क सेंटर पे 60 डिग्री और 75 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो आपसे पूछा है C1 और C2 की रेडियस का रेशियो क्या है। आप बताओ, चाप की लंबाई होती है L बराबर R इंटू थीटा रेडियन। आप खुद बताओ प्यारे दोस्तों यहां पे कि अगर आर्क की लंबाई सेम है, चाप की लंबाई सेम है, दो सर्कल है C1 C2, अगर उनके चाप यानी कि आर्क की लंबाई सेम है, तो आप बताओ दो संख्याओं की गुणा सेम है तो एक संख्या जिस रेशियो में होगी दूसरी उसके रिवर्स रेशियो में होगी कि नहीं। परसेंटेज का A गुणा B बराबर कांस्टेंट नियम। दो अलग अलग सर्कल हैं, लेकिन दोनों सर्कल में आर्क बनना है बराबर लंबाई के, बराबर लंबाई के आर्क बन रहे हैं और वो सेंटर पर 60 डिग्री 75 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, चाप की लंबाई सेम है। तो इसका मतलब उनकी जो रेडियस का रेशियो होगा वो उनके द्वारा बनाए गए एंगल का रिवर्स रेशियो होगा कि नहीं। अगर एंगल का रेशियो 60 डिग्री और 75 डिग्री, एंगल का रेशियो कितना है 15 चौका 60 15 पच्चीस 75 ये है, तो C1 और C2 की रेडियस का रेशियो रिवर्स आ जाएगा 5:4। ये दिमाग में सोचना था मेरे प्यार भी, हालांकि आप लिख के भी कर सकते थे पर मेंटली करना था। और इसी के साथ आज की क्लास एंड होती है, इसी टाइप के साथ। बताओ बच्चों, जितनी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं पूरे देश में कोई अध्यापक नहीं कराता। मेरी सबसे खास बात है ये हमारे बैच की कि आपको हर एक टाइप का सवाल, हर एक लैंग्वेज का सवाल, हर एक एग्जाम का सवाल और लेटेस्ट अपडेटेड मटेरियल मिल जाता है। अगर कोई बच्चा क्लास हाँ जी बताओ जी, बहुत दिल से बहुत मेहनत से पढ़ाया है, बहुत मेहनत से। हमारे बैच की सबसे खास बात यही है कि आपको हर एक एग्जाम का लेटेस्ट अपडेटेड और हर एक लैंग्वेज का सवाल जो है मेरे प्यारे भाई मिल जाता है, हर एक लैंग्वेज का सवाल। आपको अलग से मेहनत की कोई जरूरत नहीं है, केवल आप शीट लगाओ और सीधा मॉक टेस्ट करो। बच्चा पता है पहले टीचर से पढ़ेगा है, फिर शीट लगाएगा, फिर किताब लगाएगा, फिर पीडीएफ सॉल्व करेगा, फिर कभी मॉक टेस्ट पे पहुंचेगा। मैं सब स्टेप खत्म करता हूं, ठीक है बच्चे। तो ऐसे आपको पढ़ना है। अच्छा एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, रेलवे ग्रुप डी का पेपर हुआ है, रेलवे ग्रुप डी की आंसर की आई है, आप देखो जरा एक ही सवाल कितने बार पेपर में आता है। ये मैंने आंसर की टेलीग्राम चैनल पे डलवा दी है बच्चों, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, सब बच्चे जाके टेलीग्राम चैनल डाउनलोड ज्वाइन कर लो। यहां पे रेलवे ग्रुप डी की हिंदी में इंग्लिश में आंसर की मैंने डलवा दी, अपलोड करा दी है मेरे भाई। ये पीडीएफ है, ठीक है जी, ये इसकी पीडीएफ है। अब प्यारे दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये हमारा एक चैप्टर है परसेंटेज। अरे ये पीडीएफ है कंप्लीट मैथ की 101 शिफ्ट का 2525 सवाल है, हार्ड टू इजी ऑर्डर में, चैप्टर वाइज कंपाइलेशन हमने डलवाई। सबसे पहले हम ही डलवाता। आप कोई भी चैप्टर उठा लीजिए, मान लीजिए मैंने परसेंटेज चैप्टर उठा लिया। परसेंटेज में मैंने आपको यह सवाल कराया है, रमन की इनकम 50,400 है, रमन 7.5% बचत करता है,
इनकम 26% बढ़ जाती है, खर्चा 45% बढ़ जाता है, बचत कितनी चेंज होगी? सवाल करा है सेम टू सेम सवाल मैंने करा रखा है कि रमन की इनकम दी हुई है, इतनी बचत करता है, बचत इनकम इतनी बढ़ गई, खर्चा इतना बढ़ गया, बचत में क्या चेंज आएगा? आप देखो एक ही सवाल कितने बार आया, इनकम ऑफ रमन, इनकम ऑफ रमन 2 बार हो गया। आ जाइए जरा, एक ही चैप्टर की बात कर रहा हूं, इनकम ऑफ रमन, केवल डेटा चेंज है, इनकम ऑफ रमन डेटा चेंज है, नाम भी नहीं बदल रहा। आ जाओ जरा यहां पे आइए, इनकम ऑफ रमन आ गया जी, इनकम ऑफ रमन, इनकम ऑफ रमन आ गया भाई साहब। ये तो मैं एक सवाल दिखा रहा हूं, हर सवाल मेरे पैर, वॉशिंग मशीन वाला सवाल बार बार आ रहा है, वॉशिंग मशीन वाला सवाल, इनकम ऑफ रमन, इनकम ऑफ रमन फिर से आ गया, इनकम ऑफ रमन फिर से आ गया जी। आ जाओ जरा यहां देखिए, इनकम ऑफ रमन इतनी है, इतने सेव करता है, इनकम इतनी बढ़ गई, खर्चा इतना बढ़ गया, बचत कितनी बढ़ जाएगी? सवाल आ गया इनकम ऑफ रमन। आ जाओ, इनकम ऑफ रमन, इनकम ऑफ रमन है जी, फिर से देखिए, यानी कि एक ही सवाल मैंने आपको 10-12 बार दिखा दिया। ये वॉशिंग मशीन वाला सवाल बार बार आ रहा है, कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन, कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन। ये देखिए इनकम, यहां पे सुधा वाला आ गया प्यारे दोस्तों, ठीक है, नाम चेंज कर दिया। तो यानी कि एक ही सवाल 100 बार, 50 बार पेपर में आता है, एक एक सवाल। तो इसलिए जो है, मान लो 2500 सवाल भी है, तो इसमें काम के 200 सवाल ही है, 200 सवाल ही। आपको देखा ना, कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन, कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन, कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन, कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन, कुछ नाम तक नहीं बदला, बट डेटा बदल के 40 सवाल बना दिए। ठीक बच्चों, तो मैं इन सब का निचोड़ करवाता हूं बैच में। अब कोई सवाल 40 बार पेपर में आ रहा है, तो मैं बैच में 40 बार थोड़ा ना कराऊंगा, एक ही बार करवाऊंगा। यही हकीकत है एग्जामों की। अगर 25 सवाल पेपर में आए हैं, तो उसमें से नए सवाल 200 ही हैं। वो 200 को ही मेरे प्यारे में 20-20, 25-25 बार जो है कराया गया है पेपर में। ठीक है, चलिए ये सब भी बैच में शामिल करे जाएंगे। चलो आज इतना ही, बाकी कल करेंगे। बाय।